नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज से करंट अफेयर्स पूरे एक साल का वन लाइनर फॉर्म में हम लोग करने वाले हैं। लगभग एक हफ्ते के अंदर आप लोगों का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट होगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और ये मुख्य रूप से घटना सार से लिया गया है जो अभी नई मार्केट में आई है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में किसे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? डॉक्टर नीमाबेन आचार्य को। और देखिए, जो पहला वीडियो है ये राष्ट्रीय घटनाओं से आधारित होगा। राष्ट्रीय घटनाओं के कुल 2 वीडियो आएंगे जिसमें ये पहला वीडियो है। ओके, दूसरा है रक्षा। थोड़ा सा तेजी से हम बढ़ेंगे, आप लोग इसको देखते रहिएगा। डीआरडीओ द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? 27 सितंबर 2021 को। अगला है असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित वह शराब जिसे सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया, क्या नाम है? जुड़ीमा नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जुड़ीमा शराब को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ की है ये? असम की है। इसके साथ ही संजोत मेहंदी जो राजस्थान की प्रसिद्ध मेहंदी है उसको भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा कैथी मिर्च या राजा मिर्च मणिपुर की है और टैमेंगलोंग संतरा ये भी मणिपुर का है। इन दोनों को भी जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा। अगला, हाल ही में अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को लागू किया है? इसका नाम है फास्टर। फास्टर का फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इंपॉर्टेंट है। अगला है 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर 2021 तक कोलकाता में किस महोत्सव का आयोजन किया? विजय सांस्कृतिक महोत्सव का। अगला, सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 20वीं रैंक मिली है भारत को। अगला, वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पाल मेटम का उद्घाटन किया गया, कहां पर है? उत्तराखंड पर। ये नैनीताल के हल्द्वानी में विकसित हो रहा है और इसमें ताड़ की कुल 110 प्रजातियां शामिल हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की? 27 सितंबर 2021 को। नागालैंड का वह उत्पाद जिसे सितंबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जीआई टैग प्रदान किया गया, मीठा खीरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मीठा खीरा को भी जीआई टैग मिला है। अगला, सितंबर 2021 में किसे वायुसेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल वीके चौधरी यानी विवेक राम चौधरी को। अगला, 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? लेह लद्दाख में। अगला है 23 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? ये है लाहौल स्पीति जिले के कांजा गांव में। इंपॉर्टेंट है ये। अगला, विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा 20 सितंबर 2021 को जारी दुनिया के 132 देशों के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 46वां स्थान भारत को वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 46वां स्थान प्रदान किया गया है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संसद टीवी को कब लॉन्च किया? 15 सितंबर 2021 को। देखिए, संसद टीवी पहले जो हम लोग लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी देखते थे, अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और इन दोनों को संयुक्त रूप से एक चैनल का नाम दे दिया गया है, संसद टीवी। तो इसको 15 सितंबर 2021 को पीएम मोदी, वेंकैया नायडू और ओम बिरला के साथ लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का 17 सितंबर 2021 को उद्घाटन कहां पर किया गया? नागालैंड में। नागालैंड में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित हुआ है। अगला, भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2021 को शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो जारी किया? ये आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है सोन चिरैया। किसके लिए? स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए। अगला, राजस्थान का वह उत्पाद जिसे हाल ही में सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया, सोनजत मेहंदी, अभी हमने आपको बताया। अगला है, हाल ही में हुए एक अध्ययन में किस राज्य के न केवल भूजल में बल्कि खाद्य श्रृंखला में भी आर्सेनिक प्रदूषण पाया गया है? कौन है? बिहार।
देखिए बिहार और पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक का प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है। अगला, प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो अफगानिस्तान में तालिबान का नेता है मौजूदा समय में, उसको भी शामिल किया गया है। ओके। अगला, सितंबर 2021 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2020 में सर्वाधिक हत्या के मामले किस राज्य में हुए हैं? उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला, सितंबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा IRASTE प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? ये केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला, भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट सितंबर 2021 में किसके द्वारा शुरू किया गया? टाटा स्टील के द्वारा जमशेदपुर वर्क्स में। अगला है, शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट उड़ान IIT बॉम्बे द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में 26 सितंबर 2021 को आया चक्रवाती भीषण तूफान का नाम क्या है? गुलाब। अगला, भारत में पहली बार 19-20 नवंबर 2021 को वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा? नालंदा बिहार में। अगला है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से औपचारिक रूप से जुड़ने वाली पहली निजी कंपनी कौन है? स्काई रूट एरोस्पेस। अगला, वह IT कंपनी जिसने हाल ही में डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? इन्फोसिस ने। अगला, हाल ही में भारत के किस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया गया? इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश द्वारा। अगला, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पैदा होने वाली धान की प्रजाति जिसे सितंबर 2021 में GI टैग दिया गया कौन है? चिन्नौर प्रजाति। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है, हाल ही में किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की गई? INS अन्वेष। ये भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज है। अगला, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। अगला, देश की पहली लग्जरी बस वोट सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? श्रीनगर में। 16 से 18 सितंबर 2021 के बीच भारतीय सेना प्रमुखों का कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अगला, डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा सितंबर 2021 में किन 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तमिलनाडु का कोवलम तट और पुडुचेरी का ईडन तट। अगला, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस देश के सहयोग से मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? डेनमार्क ने। अगला, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने सितंबर 2021 में 56C 295 मेगावाट विमान को किस देश से खरीद को मंजूरी दी है? स्पेन से। अगला, भारत की किस देश के साथ 2+2 मंत्रिमंडलीय संवाद 10 से 12 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला, भारत ने 15 सितंबर 2021 को किस नाम के अपने पहले बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया? क्या नाम है उसका? INS ध्रुव। अगला है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 14 सितंबर 2021 को कहां पर ड्रोन का उपयोग करके टीकों और अन्य आवश्यक उत्पादों को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना की शुरुआत की? तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट है ये। अगला, किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत की? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। अगला, केंद्र प्रायोजित PM कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? हरियाणा। अगला, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन सितंबर 2021 में कहां पर किया गया? उत्तराखंड के रानीखेत में। अगला, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पवन कुमार गोयनका को। अगला, हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना? असम का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, अगस्त 2021 में उत्तराखंड के किस मंदिर को केंद्र सरकार के एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया? नारायण कोटि मंदिर को। इंपॉर्टेंट है ये। अगला, भारत का वह रेलवे स्टेशन जिसे सितंबर 2021 में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया?
चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। अगला है शिक्षा मंत्रालय द्वारा 7 से 17 सितंबर के बीच मनाए गए शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्या थी? क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स, लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। ओके। अगला, भारत किस वर्ष G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2023 में। G20 का मेजबान भारत 2023 में होगा। अगला, हाल ही में कहाँ पर भारत के सबसे ऊंचे एयर प्योरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया? केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में। अगला, देश के समस्त गांवों को ODF प्लस वाली स्थिति में त्वरित रूप से परिवर्तित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ 25 अगस्त 2021 को किया। उस अभियान का नाम क्या है? सुजलाम अभियान। अगला, उड़ीसा के वन और पर्यावरण विभाग ने हीराकुंड जलाशय में स्थित 3 द्वीपों में से किसे एक दर्शनीय स्थल के रूप में चुना है? कैटल आइलैंड, जिसको मवेशी द्वीप कहा जाता है। अगला, सेना के उप प्रमुख रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? उत्तराखंड का। अगला, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नौला फाउंडेशन के सहयोग से 9 सितंबर 2021 को हिमालय दिवस का आयोजन किया, जिसकी इस वर्ष की थीम क्या थी? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगला, जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। अगला, हाल ही में राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गोवा। अगला, 4 सितंबर 2021 को संपन्न त्रिपक्षीय कार्बी शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है? असम से। अगला, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल परीक्षण के लिए सितंबर 2021 में किस स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? कॉर्बेवैक्स नाम है इसका, कॉर्बेवैक्स। ओके। अगला है, श्रमिकों के बैठने के अधिकार को मान्यता देने के लिए हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया? तमिलनाडु में। अगला है, 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को कब तक ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2047 तक। अगला, 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। अगला, अगस्त 2021 में कहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया? लद्दाख स्थित लेह के पलदान में। अगला, NSG द्वारा किस नाम से आतंकवाद रोधी अभ्यास 22 अगस्त से 28 अगस्त 2021 के बीच किया गया? गांडीव अभ्यास। अगला, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? शीला सामंता मथाई को। अगला, वह बॉलीवुड अभिनेता जिसे हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने कार्यक्रम देश के मेंटर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सोनू सूद को। अगला, अगस्त 2021 में कोट डिलबोइर के आबिदजान में आयोजित 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के दौरान UPU के किन 2 प्रमुख निकायों के लिए भारत को चुना गया? काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल के लिए। ओके। अगला है, अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों और अफगानी मूल के लोगों को भारत सरकार ने किस अभियान के तहत बाहर निकाला? ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर 1 सितंबर 2021 को नाबार्ड और नैप फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट योजना का उद्घाटन किया? ये त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में। अगला, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के इंजीनियर जिन्हें अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ का मानद सदस्य नियुक्त किया गया, कौन है? दोरजी आंगचुक। अगला, 27 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलाम नाम से अभियान शुरू किया गया? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। अगला, 27 अगस्त 2021 को भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में। अगला, वह राज्य जिसने हाल ही में सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की है? केरल ने। अगला, केंद्र सरकार ने हाल ही में मेडिकल सीटों में OBC के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 27% आरक्षण की घोषणा की है। अगला है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र बना। अगला, 5 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में संपन्न 6ठे IBSA सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। ठीक है, देखिए हमारे चैनल पर कंप्लीट 1 साल की PDF नोट्स उपलब्ध हैं। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर ले जाकर उस PDF को परचेज कर सकते हैं। ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर विकसित किया है? आईआईटी रोपड़ ने। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2021 को किसकी 125वीं जयंती पर 125 रुपये की विशेष स्मारक सिक्के का अनावरण किया? ये इस्कॉन के संस्थापक श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के जयंती के अवसर पर। अगला, इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष में प्रस्तावित है? 2023 में। अगला, हाल ही में भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक मान्यता प्राप्त हुई है? 14 को। अगला, रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने हिस्सा लिया? INS तबर ने। अगला है, गुजरात के गांधीनगर में 2022 में प्रस्तावित डिफेंस एक्सपो की थीम क्या है? इंडिया इज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। अगला है, CSIR द्वारा हाल ही में नेत्रहीन लोगों के लिए किस नाम के डिवाइस को विकसित किया गया? दिव्य नयन को। अगला, 5 अगस्त 2021 को कोविड-19 के विरुद्ध 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? भुवनेश्वर, उड़ीसा। अगला, अगस्त 2021 में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च हुई? पुणे में। अगला, 5 अगस्त 2021 को भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई है? बांग्लादेश के बीच। वह राज्य जिसने हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कर्ण योजना लॉन्च की है? केरल ने। डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने अगस्त 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जॉन अब्राहम को। अगस्त 2021 में भारत और UAE की नौसेना के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास किया गया? जायद तलवार 2021। अगला, 11 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? चमन लाल। अगला, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन अगस्त 2021 में कहाँ चलाई गई? हरियाणा में। अगस्त 2021 में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 122वीं रैंक है। अगला, 13 अगस्त 2021 को दिल्ली के किस स्थान पर पहली पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित की गई है? रोहिणी में। अगस्त 2021 में ITBP बटालियन में शामिल होने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी? प्रकृति और दिशा। 14 अगस्त 2021 को नासकॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस AI समिट में AI गेम चेंजर अवार्ड किस राज्य ने जीता? तेलंगाना ने जीता। इंपॉर्टेंट है। अगला, अगस्त 2021 में किसी देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? इंदौर को। अगला, अगस्त 2021 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित कौन सा मिशन असफल रहा? GSAT-1 मिशन। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखी गई थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला, भारत सरकार द्वारा पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? 14 अगस्त 2021 को। अगला, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? केरल में। अगला, अगस्त 2021 में हरियाणा के किन 2 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? सुल्तानपुर और भिंडावास को। अगला, भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में किस नाम से अध्ययन मंच लॉन्च किया गया? तापस TAPAS। ओके। अगला, हाल ही में भारत बायोटेक द्वारा किस नाम से पहली नेजल वैक्सीन का लोगों पर परीक्षण शुरू किया गया? BBV154 नाम से। अगला, अगस्त 2021 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफ ब्रिस्क जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। अगला, वह केंद्र शासित प्रदेश जहां भारतीय नौसेना द्वारा 21 अगस्त 2021 को 400 किलोमीटर लंबा जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया गया, कहाँ है वो? जम्मू कश्मीर। अगला, अगस्त 2021 में भारत ने किस देश से AK-103 असॉल्ट राइफल खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किया? रूस के साथ। ओके। चलिए अगला है, वह राज्य जहां अगस्त 2021 में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया? गोवा में। भारत ने 29 अगस्त 2021 को किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया? मालदीव के साथ। अगस्त 2021 में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? दूसरी। पहले स्थान पर चीन है। अगला है, 28 अगस्त 2021 को भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किसके द्वारा लॉन्च की गई? ओहमियम इंटरनेशनल द्वारा। अगला, 17 अगस्त 2021 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSC द्वारा जारी पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला? उड़ीसा को। अगला, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 2 सितंबर 2021 को किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया? डॉक्टर PPK रामचारिलू।
अगला, हाल ही में केरल और कर्नाटक के विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों ने संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने की मांग की? तुलु को। अगला, लगभग 50 प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में। अगला, जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य में पहली बार जीका वायरस रोग पाया गया? केरल में। अगला है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले निजी क्षेत्र के तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? नागपुर में। अगला, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं के कोविड टीकाकरण हेतु मातृ कवचम अभियान शुरू किया? केरल ने। आईआईटी हैदराबाद ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोविड-19 परीक्षण किट विकसित किया है? कोवी होम। अगला, इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कारपोरेशन लिमिटेड ने किस हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच पहली पोर्ट टैक्सी सेवा तैयार की है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। अगला, हाल ही में भारत का 51वां और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व को। ये भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है। अगला, पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार जिनका हाल ही में निधन हुआ अफगानिस्तान में कौन है? दानिश सिद्दीकी। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर 2021 में कहां पर राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की? पिपरी चिंचवाड़, पुणे। अगला, सितंबर 2021 में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? वर्तिका शुक्ला ने। अगला, 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च शुरू करने वाला एशिया का पहला देश? भारत। अगला, भारत का पहला डुगोंग यानी समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व को कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तमिलनाडु में पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में। अगला है, 1 से 7 सितंबर 2021 के बीच देश भर में मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का केंद्रीय विषय क्या था? फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। अगला, 25 अगस्त 2021 को फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक कैमरे लगाने के साथ भारत का कौन सा शहर दुनिया के शीर्ष स्थान पर है? नई दिल्ली। इसी सूची में ब्रिटेन का जो लंदन शहर है वो प्रति वर्ग मील में 1138.5 कैमरा लगाकर दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर रहने वाली दिल्ली में प्रति वर्ग मील में 1826.6 कैमरे लगे हैं। ओके। अगला, आंध्र प्रदेश सरकार ने सितंबर 2021 में एसबीआई के किस पूर्व अध्यक्ष को अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? रजनीश कुमार को। अगला, जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन बना? गुजरात का कांडला। अगला, जुलाई 2021 में देश का कौन सा शहर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बना? उड़ीसा का पुरी। अगला, 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के किस स्थल को देश का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? रुद्रेश्वर मंदिर, वारंगल, तेलंगाना। इसको रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। अगला, भारत स्थित वह हड़प्पाकालीन पुरास्थल जिसे यूनेस्को ने भारत के 40वें स्थल के रूप में शामिल किया है? धौलावीरा। ये सिंधु सभ्यता का स्थल है धौलावीरा। अगला, जुलाई 2021 में किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया? हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला, 18 जुलाई 2021 को भारत और नेपाल के बीच किन 2 स्थानों के मध्य रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ? भारत के जयनगर बिहार से नेपाल के कुर्था तक। अगला, 12 जुलाई 2021 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? गुजरात के खवाड़ा, कच्छ में। अगला, हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नितिन गडकरी को। अगला, जुलाई 2021 में जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है? 10वां। अगला, 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय की स्थापना की है? सहकारिता मंत्रालय। और सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह, जो भारत के गृह मंत्री हैं। अगला, हाल ही में भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल की शुरुआत किस रेलवे स्टेशन पर की गई? बंगलुरु रेलवे स्टेशन। अगला, हाल ही में यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किन शहरों का चयन किया गया? ओरछा, ग्वालियर, 2 शहरों का। अगला, प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा मटेरियल साइंस में प्रगति के लिए भारत के किस संस्थान को दुनिया भर के 50 संस्थानों में स्थान मिला है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को। अगला, वह राज्य जहां भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक यानी अपुष्पी गार्डन का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड के चकराता, देहरादून में। अगला, भारत सरकार द्वारा हाल ही में गठित राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया?
डॉक्टर अनिल खुराना को। अगला, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 20वीं। अगला, अगस्त 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? उड़ीसा। अगला, आईआईटी मद्रास द्वारा अगस्त 2021 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर का विकास किया गया है? नियो बेल्ट। अगला, अगस्त 2021 में उत्तराखंड के किस जिले में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? चमोली के माना गांव में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में राज्य के किस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया? हिसार हवाई अड्डा। अगला, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के किस शहर में जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया? अहमदाबाद। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन का क्या नाम है? इंद्रजाल। अगला, हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर स्थित अपनी फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? विद्या बालन के नाम पर। अगला, अमेजन आईएनसी द्वारा हाल ही में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ पर लॉन्च किया गया? सूरत में लॉन्च किया गया है। अगला, देश का वह राजमार्ग जो अगस्त 2021 में देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बन गया, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। अगला, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 अगस्त 2021 को देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया? बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, दिल्ली में। अगला, हाल ही में डिस्क 5.0 पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया? रक्षा मंत्रालय द्वारा। जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जापान के सहयोग से निर्मित इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? वाराणसी में। अगला, केरल के कोल्लम जिले का वह गांव जिसे हाल ही में केरल के पहले बुक विलेज का सम्मान दिया गया है, कौन है? पेरुमकुलम। अगला है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2021 को चेन्नई में किस स्वदेशी निर्मित तटरक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया? ICGS विग्रह को। अगला, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस खेल संस्थान का नाम परिवर्तित कर ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया? आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का। हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। अगला है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम को लॉन्च किया है। अगला, तीरथ सिंह रावत की जगह 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष सम्मान मिला? उत्तर प्रदेश को। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा भारत के पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद किसको विकसित किया गया? इंद्रजाल को। अगला, 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई कौन सी योजना ने 1 जुलाई 2021 को सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे किए हैं? डिजिटल इंडिया अभियान ने। अगला, कल्पना चावला सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की वह महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्हें रिचर्ड ब्रैंसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट में बैठकर 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा की। सिरिसा बांदला, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, नरेंद्र मोदी ने कहां पर 29 जून 2021 को वर्चुअल माध्यम से जापानी शैली के जैन गार्डन और काइजन एकेडमी का उद्घाटन किया? अहमदाबाद में। अगला, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का 28 जून 2021 को चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया? अग्नि प्राइम। अगला, जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गोवा, इंपॉर्टेंट है। ओके। अगला, जून 2021 में NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना। अगला है, भारतीय दवा कंपनी जायडूस कैडिला द्वारा निर्मित दुनिया की वह पहली DNA वैक्सीन जिसके आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी औषधि महानियंत्रक द्वारा 20 अगस्त 2021 को दी गई? जायकोव-D। अगला, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने। अगला, भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव स्थानापन्न मशीन जीवन वायु किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? IIT रोपड़ के द्वारा। अगला, चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 14वीं। अगला, वह राज्य सरकार जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुप्ले और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को जून 2021 में 5 सदस्यीय राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद में नामित किया है? तमिलनाडु सरकार ने।
अगला, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ रोपा गया? गुवाहाटी, असम में। अगला, जून 2021 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन है? फ्लाइंग ऑफिसर माविया सुदन। ओके, तो राष्ट्रीय घटनाओं का ये पहला वीडियो था। आज के लिए इतना ही करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन जितने भी करंट अफेयर्स हैं सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कल राष्ट्रीय घटनाओं का दूसरा वीडियो आपको मिलेगा। नमस्कार।